बेटे हमारा कंटिन्यूएशन है उसी की कि वाई डू एटम्स रिएक्ट, कि एटम्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं। कल बेटे हमने इसका आंसर देखा था कि एटम्स रिएक्ट टू गेट स्टेबिलिटी, वो स्टेबल होना चाहते हैं एंड दे वांट टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक नोबल गैसेस। तो वो चाहते हैं कि उनकी भी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैसेस जैसी हो जाए, और ख़ास तौर पर किस ऑर्बिट की या किस शेल की, वैलेंस शेल की। अब क्या होना चाहिए कि या तो उनका ड्यूप्लेट पूरा हो जाना चाहिए या उनका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो जाना चाहिए, या उनके वैलेंस शेल में अगर वो पहला शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए, या उनके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हो जाने चाहिए। अब बेटे हमने देखा कि ये अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट पूरा करते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन दे के, इलेक्ट्रॉन लेके या इलेक्ट्रॉन शेयर करके। अब बेटे ये जो तीनों तरीक़ेकार हैं इनमें 2 एटम जो हैं वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में बेटे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी के बिलमुकाबल हमारे पास एक दूसरा एटम है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में बेटे 8, और तीसरे शेल में हमारे पास आ गए 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये अपना दोनों ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं किस सूरत में कि अगर सोडियम ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे। अब ये शेल इसका ख़त्म हो जाएगा, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसमें ये इलेक्ट्रॉन दाखिल होने से 7 पहले मौजूद थे, एक और आ गया, 8 हो गया। अब यहाँ पर होता क्या है, एक तो ये हमारा मैकेनिज़्म साथ साथ चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का देना, लेना या शेयर करना, लेकिन दूसरा एक और मैकेनिज़्म, एक और शय इसके पैरेलल चल रही होती है। उसको ज़रा गौर करो। इसके ऊपर बेटे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब ये सेम चार्जेस हैं। जब एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें रिपल्सिव फोर्सेस मौजूद होती हैं ड्यू टू सेम चार्जेस। अब वो रिपल्सिव फोर्सेस, एक तो ये इलेक्ट्रॉन की रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दूसरी इसके न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है? इसके न्यूक्लियस में ये भी सेम चार्जेस हैं। जब ये भी दोनों सेम चार्जेस हैं तो इनमें भी रिपल्सिव फोर्सेस मौजूद हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस। अब ये दोनों जुड़ेंगे कैसे? ये दोनों तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्सेस मौजूद हैं। ये जुड़ेंगे तब जब इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करे और इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करे। अब ये ऑपोजिट चार्जेस की आपस में क्या हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किन के दरमियान है? बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब वो जुड़ेंगे कैसे? अब इसका मतलब ये है जब तक अभी ये जुड़े नहीं हैं इनकी एनर्जीज हाई हैं, इनकी एनर्जीज हाई हैं, हायर साइड पे हैं।
ये तब तक आपस में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जब ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करेंगी इन दोनों फोर्सेस ऑफ रिपल्शन पर, तब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और इस सिस्टम की एनर्जी जो है वो लोअर होगी। कब एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं दोनों एटम? जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो गालिब आ जाएंगी, डोमिनेट करेंगी रिपल्सिव फोर्सेस पर, तो तब वो दोनों एटम आपस में जुड़ेंगे और इसका मतलब ये हो गया कि अब इनकी एनर्जीज जो हैं वो कम। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्ता, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं, उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। हो चुकी हैं। पहले वो हायर एनर्जी स्टेट में थे दोनों एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं मैं कर रहा, मैं दोनों एटम्स की बात कर रहा हूं। जब दोनों गुस्से में हैं तब वो यूनाइट नहीं कर सकते, ऐसे ही है। गुस्से में होने का मतलब एनर्जीज ज़्यादा है, और जब थोड़ा गुस्सा कम होता है, एनर्जी कम होती है, बंदा एक दूसरे की बात सुनता है, तो फिर ही एक दूसरे की तरफ मिलाप हो सकता है। ठीक हो गया। तो एक तो ये इसमें लॉजिक थी जो आपको समझाने वाली बाकी थी। अब आगे जो कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अब बेटे एक टर्म है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या इनको हम और तरह से भी देखेंगे कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो और चीज़ है। लेकिन यहां पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो हैं दैट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो किस में हिस्सा ले रहे हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में। सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहा है। दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम जो हिस्सा नहीं लेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम कहेंगे कि ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। वो आगे जाके हम अगली जो बॉन्डिंग की टाइप्स हैं उनमें हम उनकी एग्जांपल्स देखेंगे। मुश्किल तो नहीं यहाँ पर। अब बेटे ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर कि ये किस तरतीब से मिलते हैं, हमारे पास बॉन्डिंग की मुख्तलिफ इकसाम आती हैं।
जैसे हमने कल 2 देखी थी, हमने कहा था कि अगर गिविंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है तो हमारे पास जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। अब वो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पर। किन पे डिपेंड कर रहा है? हम कहते हैं कि अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है तो तब हमारे पास बॉन्ड कौन सा बन रहा है? कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। वो भी डिपेंड बेटे किस पे कर रहा है? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पर। अगर हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिखरे पड़े हैं एटम्स के दरमियान, वो तफसील हम उसकी हेडिंग में देखेंगे, तो तब एक बॉन्डिंग की किस्म बनाती है हमारे पास दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। अच्छा जी, अब बेटे इसमें तो हो गई म्यूचुअल शेयरिंग। अगर शेयरिंग एक ही एटम की तरफ से हो रही है तो हमारे पास नई टाइप ऑफ बॉन्डिंग बनती है जिसको हम कहते हैं डेटिव कोवेलेंट। एक्चुअली इट इज अ सब टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। मुश्किल बातें। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। अब इनकी बुनियाद पर हम जो एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग है उनको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 हेडिंग्स में: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, या इसे हम कह देते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब बेटे पहले बॉन्ड से शुरू करते हैं, आयोनिक बॉन्ड। अब इसकी एक्सप्लेनेशन यही एग्जाम्पल है। वो किस तरह से? अब बेटे आप देखो, जो हमारे पास ग्रुप फर्स्ट है एंड ग्रुप सेकंड है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, इनके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 या 2। अब इन्होंने जब अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इनको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। इनको इलेक्ट्रॉन चूंकि अब इनके खुद के पास कम है, 8 पूरे करने के लिए ये अपने 2 दे देंगे, जो वैलेंस शेल बचेगा वो इनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये मेटल्स हैं। पहला ग्रुप जो है ये क्या है? मेटल्स है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। अच्छा जी, अब बेटे ग्रुप नंबर 16 और 17 देखो। 16 और 17, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अब ग्रुप नंबर 16 एंड ग्रुप नंबर 17, अब इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इनके वैलेंस शेल में और 17 के एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब जो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, इनको कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इनका ऑक्टेट पूरा। जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे एटम तो इनका ऑक्टेट पूरा, कंप्लीट। ठीक हो गया। इधर देने वाले उतने, इधर लेने वाले उतने। ठीक हो गया। और ये ज्यादातर इनमें नॉन मेटल्स हैं। ये क्या है? अब इस बात समझाने का मकसद, आयोनिक बॉन्ड ज्यादातर बनता ही इन 2 फैमिलीज के दरमियान, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। जहां पर ये हमारी जो हैं मेटल्स, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत इनकी ज्यादा होती है। ये जो ग्रुप 16 और 17 है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है। इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज्यादा रखते हैं। ठीक हो गया। अब इसी एग्जाम्पल पे वापस आते हैं कि जब सोडियम पहले ग्रुप में से और 17 ग्रुप में से क्लोरीन,
ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। पहले ये न्यूट्रल थे, पहले ये क्या थे? न्यूट्रल थे। 11 एटॉमिक नंबर है, मतलब 11 प्रोटॉन है और 11 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। 17 एटॉमिक नंबर है, मतलब 17 प्रोटॉन है, 17 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब ये एटम सोडियम का इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, अब सूरत हाल चेंज होगी। अब क्या हुआ? अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया बनिस्बत, प्रोटॉन कितने हैं? 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो इस पे चार्ज क्या आ गया? +1 चार्ज आ गया। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया बनिस्बत, अब इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? -1। अब ये दो क्या बन गए? ना सिर्फ आइंस, ऑपोजिट आइंस। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर। अब जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट आर ड्यू टू द डिफरेंस इन चार्जेस, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, ये एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं, ऑपोजिट आइंस हैं, वो एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ गए। दैट्स वाई आयोनिक बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड जो हैं वो ज़्यादातर सॉलिड हालत में होते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर सॉलिड्स होते हैं। It is to be noted that only valence shell electrons take part in this type of bonding, while other electrons are not involved. अब इसमें अंदर वाला इलेक्ट्रॉन निकला है, इसमें से सिर्फ कौन सा गया है? लेने वालों में से किसी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का कोई काउंटर पार्ट है, कोई हिस्सा है, कोई नो, सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज यूजुअली गिवन आउट। इस तरह के रिएक्शंस में हीट अमूमन खारिज होती है। क्यों खारिज हो रही है? एक तरफ चाहत ज़्यादा है सर, वो किसी भी कीमत पर, किसी भी एनर्जी रिलीज पर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेना चाह रहा है। इसी वजह से इन सिस्टम से जब फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होती है तो हीट इवॉल्व होती है, उस सिस्टम से खारिज होती है। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ the compounds formed due to this type of bonding are called ionic compounds. Ionic compounds क्या होंगे? That have atoms combined with each other due to ionic bonds. तो उनसे बनने वाले जो compounds होंगे उनको हम क्या नाम देंगे? Ionic compounds.